अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 जिसका नाम है को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स विच पेयर्स आर सेफ। लेट अस गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। ट्रेजर फाइंडिंग गेम क्या था, जिसमें ग्रम्पी जो है वो कहीं किसी नंबर पे ट्रेजर रखता था और जंपी जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर का गैप लेकर जंप करता था। दिस टाइम ट्रेजर आर केप्ट ऑन 2 नंबर्स। यहाँ पे जो है 2 नंबर पे रखा गया। जंपी गेट्स द ट्रेजर ओनली इफ ही इज एबल टू रीच बोथ द नंबर्स विद द सेम जंप साइज। तो यहाँ पे अगर सेम जंप साइज लिया है और उस जंप साइज से अगर जंपी दोनों नंबर पर पहुंच जाता है तो वो ट्रेजर उसको मिल जाता है। देयर इज ऑल्सो अ न्यू रूल, अ जंप साइज ऑफ 1 इज नॉट अलाउड। अगर जंप साइज 1 है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा था ये अभी समझ में आ जाएगा। आगे दे रखा है वेयर शुड ग्रम्पी प्लेस द ट्रेजर सो दैट जंपी कैन नॉट रीच बोथ द ट्रेजर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रम्पी को कहाँ पे ट्रेजर रखना चाहिए कि जंपी जो है वो पहुंच ना पाए। विल प्लेसिंग द ट्रेजर ऑन 12 एंड 26। तो कह रहा है कि क्या अगर हम 12 और 26 पे ट्रेजर रखें तो जंपी पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे कहेगा नो। इफ द जंप साइज इज चूजन 2 देन जंपी विल रीच बोथ 12 एंड 26। यानी 12 और 26 पे ट्रेजर जो है वो सेफ नहीं है। What about 4 and 9? जंपी कैन नॉट रीच बोथ यूजिंग एनी जंप साइज अदर देन 1। 1 को छोड़ के बाकी कोई जंप साइज नहीं होगा जिससे जंपी इस 4 और 9 पे पहुंच जाए। ग्रम्पी नोज दैट द पेयर 4 and 9 इज सेफ। तो इसका मतलब 4 और 9 क्या हो गए, सेफ हो गए। चेक इफ दीज पेयर्स आर सेफ। तो इसमें पेयर जो है वो सेफ कब होंगे, अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 है तो वो सेफ हैं। अगर कॉमन फैक्टर 1 से कोई और नंबर है तो फिर वो सेफ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चेकिंग गिवन पेयर्स 15 और 39 दे रखा है तो ये नॉट को प्राइम मतलब सेफ नहीं है क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है इसका 3। अच्छा, यहाँ पे विच पेयर आर सेफ, इसके अगर हम थोड़ा की पॉइंट देखें या समरी देखें तो क्या हो, टू चेक इफ अ पेयर ऑफ नंबर इज सेफ मीनिंग जंपी कैन नॉट रीच बोथ द ट्रेजर विद द सेम जंप साइज वी मस्ट सी इफ दे आर को प्राइम। तो यहाँ पे को प्राइम का मतलब क्या होता है, 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर ओनली वन फैक्टर देयर ओनली कॉमन फैक्टर इज 1। तो यहाँ पे को प्राइम नंबर होता है जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15 और 39 इसका कॉमन फैक्टर 3 है, इसका मतलब ये जो है ना सेफ नहीं है। 4 और 15 ये हमारा क्या है, इसका कॉमन फैक्टर चूंकि 1 ही है तो को प्राइम हो गई है। 18 और 29 इसमें जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसका मतलब ये भी सेफ प्लेस हो गया। यहाँ पे 20 और 55 नॉट को प्राइम क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो है 5, इसका मतलब ये भी पेयर जो है सेफ नहीं है। तो कौन कौन से पेयर सेफ हैं, एक ये और एक ये। आगे दे रखा है व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर। तो सेफ पेयर के बारे में स्पेशल क्या है, दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ पे सेफ प्लेस का मतलब होता है कि उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। 2 numbers are said to be co-prime to each other if they have no common factor other than 1। और उन्हीं सेफ नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है एज 15 एंड 39 हैव 3 कॉमन फैक्टर दे आर नॉट को प्राइम बट 4 एंड 9 आर को प्राइम। तो ये चीज हमने अभी पीछे देखी थी। ठीक है, आगे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। तो यहाँ पे कौन से पेयर के नंबर जो हैं वो हमारे को प्राइम है। को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, अगर कॉमन फैक्टर 1 से अलावा है तो फिर वो को प्राइम नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे 18 है 35 है, ये हमारे को प्राइम है। 18 का जो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 3 3 और इसको अगर हम देखें तो ये 5 7 और अगर हम इनमें कॉमन फैक्टर देखें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे को प्राइम होंगे। 15 एंड 37 ये भी को प्राइम होंगे क्योंकि इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देखो 15 जो है वो तो हमारा 3 और 5 का मल्टीपल है और 37 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमने पढ़ा था 1 से लेकर 100 तक फाइंड भी किए थे। तो 15 और इसमें 37 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए को प्राइम।
30 और 415 ये कॉमन फैक्टर नहीं है, सॉरी को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 5 है। उसका रीज़न ये है कि 5 से अगर हम डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। जब डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि वंस प्लेस पर अगर 0 और 5 हो तो वो नंबर हमारे 5 से डिविजिबल होते हैं। 17 एंड 69 ये को प्राइम होंगे क्योंकि 17 भी एक प्राइम नंबर है और 69 होगा 3 इंटू 29, तो यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसका मतलब को प्राइम। 81 एंड 18 नॉट को प्राइम, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 9 के टेबल में दोनों आते हैं, 9 9 ज़ा 81 और 9 2 ज़ा 18। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है। वाइल प्लेइंग द इडली बड़ा गेम विद डिफरेंट नंबर पेयर अंशु ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग। इडली बड़ा गेम याद है? इडली होता था कोई छोटा नंबर, जैसे मान लो हमने 2 ले लिया, और बड़ा होता था बड़ा नंबर, जैसे मान लो हमने 3 ले लिया। फिर 2 के टेबल लिखते थे 2 4 6 8, इस तरह से 3 के टेबल लिखते थे 3 6 9 12, इस तरह से लिखते चले जाते हैं। और यहाँ पे हमारा अगर देखें तो ये 6 जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पे 2 के मल्टीपल्स आते थे 2 4 6 8, वहाँ पर हम लोग इडली बोलते थे। जहाँ पे 3 के मल्टीपल आते थे 6 9 और 12, ये सारे हम लोग बोलते थे बड़ा। और जहाँ पे कॉमन हो जाता था, जैसे ये 6 कॉमन है तो हम लोग बोलते थे इडली बड़ा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि इडली बड़ा गेम जब खेल रही थी तो अंशु ने जो है कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 और 3 का पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? 6 ही होगा, है ना। तो इसका जो कॉमन मल्टीपल है वो 6, और अंशु जो कह रही है कि ये जो 6 है पहला कॉमन मल्टीपल, ये इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अगर हम यहाँ पे देखें 2 3 जा 6, तो ये बात सही है। तो समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे लिए ये एग्जाम्पल मिल गया। एट अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पहला कॉमन मल्टीपल जो है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट से कम होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे ले लेते हैं 4 के मल्टीपल 4 8 12, इस तरह से। और यहाँ पे ले लेते हैं 6, तो 6 12, इस तरह से। अगर हम देखें तो कॉमन मल्टीपल पहला कौन सा है इसका? 12। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 24, और 24 हमारा इससे बड़ा है, यानी ये इससे छोटा है। तो वही चीज़ सेकेंड में कह रही है। आगे कहता है फाइंड एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द एबव, हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को प्राइम। तो यहाँ पे कह रहा है कि और एग्जाम्पल फाइंड करो और बताओ कि ये किस तरह से रिलेट करता है कि 2 नंबर को प्राइम हैं। तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द इडली बड़ा गेम। अंशु नोटिस 2 केसेस। पहला केस क्या नोटिस करती है कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो यही चीज नोटिस करती है पहले वाले पार्ट में। इसका एग्जांपल देख लो 3 एंड 4। तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3 6 9 12 15। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे? 4 8 12 16 20। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा आएगा? 12, है ना। और अगर हम देखें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 3 जा 12, तो वही चीज दे रखा है दिस हैपेंस व्हेन द नंबर्स आर को प्राइम। यहाँ पे एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो कितना है? 12। और ये किसके इक्वल है? सेम एज 3 इंटू 4, यानी 3 4 जा 12। दिस हैपेंस व्हेन द नंबर आर को प्राइम। ये तभी हो सकता है जब नंबर क्या हो? को प्राइम हो। मतलब अगर 2 को प्राइम नंबर हैं तो उनके नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर होगा। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लेस देन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये तो पहला केस था, ये है हमारा दूसरा केस। यहाँ पे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो लेस देन होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के।
तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 6 एंड 9, हमने यहाँ पे 6 और 9 ले लिया पेयर। 6 के मल्टीपल हमारे 6, 12, 18, 24 इस तरह से। 9 के मल्टीपल है 9, 18, 27 इस तरह से। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे पहला वाला कॉमन मल्टीपल वो है 18। तो एलसीएम हमारा हो गया 6, 9 का 18। लेकिन अगर हम 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 54। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है इससे छोटा है, ये वाला रूल, ठीक है। दिस हैपेंस व्हेन द नंबर्स आर नॉट को प्राइम, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो है 3। तो अगर को प्राइम है तब तो ये वाला केस होगा, और अगर को प्राइम नहीं है तो ये वाला केस होगा। और इसी का कंक्लूजन है, आंसर है हमारा, इफ नंबर्स आर को प्राइम देयर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज देयर प्रोडक्ट। इफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम देयर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज स्मॉलर देन देयर प्रोडक्ट।